Assalamu alaikum 10th class. This is your chemistry lecture, and in the previous lecture we have started our second chapter, that is belongs to the topic of acid, bases and salts. So in the last lecture I have made the video, but due to low internet, slow speed of the internet, I couldn't upload that on YouTube, and I have uploaded now. I will share the both lectures with you on today. मैं आज दोनों लेक्चर आपको जो है वो लिंक्स जो हैं वो सेंड कर दूँगी. Go and you have to must watch them out, because today we are going to start the concepts or the three different definitions of the acid and bases. Fine. Both three concepts are actually the long questions for your board point of view. आपका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ द बोर्ड. सो इन दोनों चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरह से लर्न कीजिएगा क्लास. Okay, without wasting time, we have to move towards our topic, that is Arrhenius concept of acid and bases. Arrhenius was a scientist जिसने हमें सबसे पहले एसिड और बेस की एक प्रॉपर डेफिनेशन दी थी. अब उस डेफिनेशन में एक्चुअली क्या था, उसने क्या बोला कि एसिड हम उस स्पीशी को बोलते हैं या उस केमिकल को बोलते हैं, उस कंपाउंड को बोलते हैं दैट हैज़ एबिलिटी टू गिव H पॉजिटिव आयंस इन वाटर इन एक्वा सोल्यूशन. एक्वा का वर्ड जहाँ पे भी आएगा इसका मतलब है वाटर. ठीक है. एसिड क्या है? इज़ अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स और ब्रेक डाउन इन एक्वा सोल्यूशन टू गिव द हाइड्रोजन आयंस. कि वो क्या करेगा, जब भी अपने एक्वा सोल्यूशन में हम उसे वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो क्या करेगा, ऑलवेज़ हमें H पॉजिटिव आयंस. H पॉजिटिव आयंस को हम प्रोटॉन भी बोलते हैं. वो हमें वाटर में प्रोटॉन देगा या हमें H पॉजिटिव आयंस देगा. अब ये कैसे देता है? ओके, मूव टूवर्ड्स द जनरल इक्वेशन. जनरल इक्वेशन में क्या है, सपोज दिस इज़ एन एसिड, A फॉर द एसिड. ठीक है. सो हमने क्या किया था, इसको वाटर में डिज़ोल्व किया. जैसे ही हमने इसको वाटर में डिज़ोल्व किया है तो व्हाट वी गेट, एसिड की प्रॉपर्टी क्या थी अकॉर्डिंग टू द आर्हीनियस, इट गिव्स H पॉजिटिव आयन. सो इसने हमें वाटर में H पॉजिटिव आयन दिया है. अलॉन्ग विद दैट वी हैव अ नेगेटिव आयन. ठीक है. हर चीज़ जो है वो अगर वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बनी हुई है. सो अगर H हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव था तो A हमारे पास जो है वो नेगेटिव है. इसी चीज़ को अब एग्जांपल्स में डिफ़ाइन करते हैं. कल हमने 3 एसिड्स की बात की थी. 3 एसिड्स के नाम जो कि जाबर बिन हयान ने डिस्कवर किए थे, दैट वाज द नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है. सो दिस वाज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब मैं क्या करती हूँ, वाटर में डिज़ोल्व करती हूँ तो व्हाट आई विल गेट H पॉजिटिव आयंस. ठीक है. और साथ में मेरे पास क्या होंगे, Cl नेगेटिव आयंस. ठीक है. सिमिलर लाइक दैट अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड की बात करती हूँ, H2SO4, ये मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है. जब इसको मैंने वाटर में डिज़ोल्व किया तो व्हाट आई विल गेट H पॉजिटिव आयन, बिकॉज यहाँ पे 2 H पॉजिटिव हैं. सो यहाँ पे मैं 2 राइट करूँगी. 2 H पॉजिटिव आयन, इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे 2 प्रोटॉन्स मिलेंगे या 2 H पॉजिटिव आयन्स मिलेंगे. अलॉन्ग विद दैट SO4 -2 क्या है, दैट इज़ द वैलेंसी, जो कि आपने 9th क्लास में लर्न की थी. नाउ इन योर बुक देर इज़ अ थर्ड एग्जाम्पल इज़ गिवन, दैट इज़ द एसिटिक एसिड CH3COO COOH. दैट इज़ द फार्मूला ऑफ द एसिटिक एसिड. विनेगर. सो जब इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो व्हाट वी विल गेट H पॉजिटिव आयन अलॉन्ग विद द CH3COO नेगेटिव आयंस. फाइन. सो हमारे पास क्या है, हर एसिड की क्या प्रॉपर्टी थी कि उसने हमें जब भी वाटर में डिज़ोल्व किया हमने उसे, तो हमें क्या मिला, H पॉजिटिव आयंस. ठीक है. सो दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ द Arrhenius ऑफ एसिड इज़ अ स्पीशी और द सब्सटेंस व्हेन डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन इट ऑलवेज गिव्स H पॉजिटिव आयंस. ठीक है. वो हमें हमेशा H पॉजिटिव आयन देगा. ये तो हो गई एसिड की डेफिनेशन. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द बेस. आर्हीनियस ने हमें बेस की क्या डेफिनेशन दी थी? आर्हीनियस ने हमें ये कहा कि बेस इज़ अ स्पीशी और द सब्सटेंस दैट गिव OH नेगेटिव आयंस इन वाटर. ठीक है. एसिड क्या था, जो कि H पॉजिटिव आयन दे रहा था,
और बेस क्या हुई हमारे पास, जो कि OH नेगेटिव आयंस दे रही थी। कंसीडर कर लेते हैं, वी हैव B फॉर द बेस OH, जनरल इक्वेशन राइट करने वाली हूँ मैं। सो आई हैव डिजॉल्व दिस बेस इन द वाटर, सो मुझे क्या मिलेगा, B पॉजिटिव along with the OH negative ions. Fine. So along with that we'll do some examples. For example, we have sodium hydroxide, that is a base. We have potassium hydroxide, that is also a base. We have calcium hydroxide, that is a base also. So जब सारी बेसिस को हम क्या करते हैं, वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, तो व्हाट वी विल गेट, एक तो चीज़ श्योरिटी है कि हमें बेस है, आर्हीनियस की बेस है, तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, OH नेगेटिव आयंस मिलेंगे। बिकॉज यहाँ पे OH2 हैं, तो यहाँ पे मुझे 2 OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेंगे। OH नेगेटिव का नेम होता है, दैट इज़ अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और बाकी हमें साथ में क्या मिलेगा, यहाँ पे फर्स्ट पे हमें सोडियम पॉजिटिव मिल गया, सेकंड पे हमें पोटेशियम पॉजिटिव मिल जाएगा, और थर्ड पे हमें कैल्शियम पॉजिटिव मिल जाएगा। फाइन। सो बेस क्या थी कि जिसने वाटर में क्या किया, OH नेगेटिव आयंस को डोनेट किया। एसिड क्या था, जिसने H पॉजिटिव आयन को एक्वस सोल्यूशन में डोनेट किया था। सो दिस वाज होल द कॉन्सेप्ट ऑफ द आर्हीनियस अबाउट द एसिड एंड द बेस। नाउ मूविंग टुवर्ड्स इट्स लिमिटेशंस। You are done with this, the whole thing, and with this. Fine. So in the blue thing, blue bracket, in the blue lines, acid gives H positive ion in water and the bases give OH negative ions in water. So the table of the acid, there is a few examples of acid and bases are given, and they are very are going to use again and again in this chapter. So firstly you have to learn the names as well as their chemical formulas, so that कि जब भी मैं एसिटिक एसिड का नाम बोलूँ, या मैं नाइट्रिक एसिड का नाम बोलूँ, या मैं सल्फ्यूरिक एसिड का नाम बोलूँ, तो आपको फार्मूला लर्न होना चाहिए, आपको फ़ौरन से पता हो कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। फाइन। So moving towards the limitations, this is actually the separately short question for the board as well. So moving towards the limitations, so limitations क्या थी, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, इवन दो ये हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन थी एसिड और बेस की, बट इट वाज नॉट सो मच पॉपुलर, इसको रिजेक्ट कर दिया गया बाद में। अब इसको क्यों एक्सेप्ट नहीं किया गया, बिकॉज इट हैज़ अ 2 लिमिटेशन। जैसे आपने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशंस की थी, सिमिलर लाइक दैट आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की भी लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले क्या दोनों डेफिनेशंस में था कि एसिड H पॉजिटिव आयन देगा और बेस OH नेगेटिव आयंस देगी इन एक्वस मीडियम। ठीक है, अगर वाटर या एक्वस मीडियम नहीं होगा तो क्या कोई भी सब्सटेंस हमारे पास एसिड और बेस नहीं होगा। ठीक है, दिस वाज अ क्वेश्चन। एंड सेकेंडली आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ने हमें कहा था कि एसिड ऑलवेज वो चीज़ होती है जो कि H पॉजिटिव आयन देगी, और बेस वो चीज़ होगी जो कि OH नेगेटिव आयन देगी। इट मीन्स दैट कि एसिड में H पॉजिटिव आयन होना ज़रूरी है और बेस में OH नेगेटिव आयन होना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि उसकी डेफिनेशन से ये चीज़ क्लियर होती है। बट अगर हम इस चीज़ को देखते हैं, वी हैव अ सर्टन कंपाउंड्स लाइक सोडियम, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। कार्बन डाइऑक्साइड की जो नेचर है वो एसिडिक है। ठीक है, इसकी नेचर एसिडिक है, बट इसके अंदर तो कोई हाइड्रोजन नज़र नहीं आ रहा है, H पॉजिटिव आयन मुझे नज़र नहीं आ रहा, बट ये फिर भी एसिडिक इन नेचर है। अमोनिया जो है वो दैट इज़ अ बेसिक इन नेचर, मुझे इसमें कोई भी OH नेगेटिव आयंस नज़र नहीं आ रहे, बट फिर भी ये बेसिक है। सो आर्हीनियस इन दो चीज़ों को, या इस तरह के जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन या OH नेगेटिव आयंस नहीं हैं, बट इंस्टेड ऑफ दैट दे आर बिहेविंग लाइक द एसिड एंड द बेस, वो इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सका। सो दैट्स वाई दिस कॉन्सेप्ट वॉज नॉट एक्सेप्टेड। एंड अगेन इन 1923 a new concept of acid and base was given by the Lore and the Bronsted. There was a 2 scientists जिन्होंने मिलके हमें ये इस concept को दिया था। That was the more popular or acceptable than the Arrhenius concept. But for the long question point of view, you have to write it down the whole Arrhenius concept. You have to exempt this. आपको इस टेबल को वहाँ पे राइट नहीं करना इन द लॉन्ग क्वेश्चन, बिकॉज ये आपका बोर्ड का सेपरेट एक शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको इसको सेपरेटली अटैम्प्ट करना है।
Okay class, if you have any query you can ask me. Okay, that's all for today. Okay, Allah Hafiz.